नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमेंद्र नाथ व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। एमए फाइनल के 7th प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे एचसी दुबे, श्यामाचरण दुबे। 1922 से लेकर 1996 में आपका कार्यकाल रहा था। पूरा नाम इनका श्यामाचरण दुबे, जो कि मूल रूप में राजनीति विज्ञान में दीक्षित श्यामाचरण दुबे ने मध्य प्रदेश की झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि करने वाले कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्र जगत में प्रवेश किया। आपने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत नागपुर के हिस्लोप कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में की। बाद में आप लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में आ गए। यहाँ इन्होंने अध्ययन के साथ साथ D.N. मजुमदार के साथ पूर्वोत्तर नृविज्ञानी ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। कुछ समय के बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर के पद पर नियुक्ति मिल गई। यहीं से उनके शोध, अध्ययनों, लेखन तथा गौरवपूर्ण जीवन की वास्तविक यात्रा का प्रारंभ हुआ। उस्मानिया विश्वविद्यालय के बाद वे सागर विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र के प्रोफेसर रहे। दुबे ने कुछ समय तक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कार्य किया। दुबे कई शीर्षक सम्मानों की प्रवर समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं के पदों पर आसीन रहे हैं। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला 1972 से 77 के निदेशक, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति 1978 to 80, ICSSR के नेशनल फेलो 1980 से 83 के अतिरिक्त यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाओं की गौरवपूर्ण पदों से सुशोभित किया है। यही नहीं, उन्हें कई विदेशी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। वे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल के अध्यक्ष भी रहे। शुरुआती दौर में दुबे सामुदायिक ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान के सलाहकार थे। दुबे को सन 1975 से 76 में अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद ISA के अध्यक्ष बनने का सम्मान भी प्राप्त रहा है। दुबे के लेखन के प्रमुख विषय ग्राम्य जीवन, सामुदायिक विकास, आधुनिकीकरण, परिवर्तन और परंपरा का प्रबंधन तथा विकास से जुड़े कई गूढ़ विषय रहे हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक कुशल वक्ता और लेखक दोनों के रूप में सिद्धस्त थे। उनके अंग्रेजी के साथ साथ कई लेख हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा कई पुस्तकें के अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुई हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के अतिरिक्त उनका हिंदी साहित्य में भी गहन रुचि रही थी। दुबे के समाजशास्त्री लेखन की शुरुआत उनकी प्रख्यात पुस्तक इंडियन विलेज 1955 में हुई। यद्यपि उनका कमार जनजाति पर लिखा शोध प्रबंध इससे पूर्व प्रकाशित हो गया था। इस प्रथम पुस्तक ने ही सामाजिक विज्ञान जगत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। पुस्तक का हिंदी रूपांतर भारतीय ग्राम भी अभी कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में अंतर अनुशासन पद्धति का प्रयोग किया गया। इसमें कई विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एक गांव समीरपेट से संबंधित आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित किया है। इस गांव की सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली के अध्ययन में इतिहासवादी उपागम से भिन्न नृविज्ञान उपागम का प्रयोग करते हुए अत्यंत सशक्त एवं जीवंत शैली में दुबे ने
उन आधारभूत कारकों को उजागर किया है जो भारतीय समाज और संस्कृति की रचना करते हैं। निसंदेह इस अध्ययन का दायरा बड़ा मोटा, मात्र एक गांव था, किंतु इसके द्वारा बहुत बृहत भारतीय समाज और संस्कृति को समझने की बड़ी संभावनाएं अंतर्निहित हैं। वास्तव में ये किसी भारतीय गांव के विभिन्न पक्षों यथा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं कर्मकांडीय संरचना, पारिवारिक संबंध, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन और बदलते स्वरूप का विवरणात्मक, गवेषणात्मक प्रकार का एक प्रथम समाजशास्त्रीय पूर्णाकारी ग्रामीण अध्ययन है। इस अध्ययन ने भारत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध के एक नए आयाम का उद्घाटन किया है, जो समसामयिक, क्षेत्रीय एवं अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है। इस अध्ययन की प्रकृति समष्टि मूलक है, जो संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक विधि के प्रयोग का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक के आमुख में मॉरिस ओपलर ने लिखा है कि विश्व के विभिन्न भागों में हुए समुदायों के अध्ययन में यह एक उत्कृष्ट अध्ययन है। यह अध्ययन बहुत कुछ रूप में रेडफील्ड द्वारा सन 1930 में मैक्सिको के गांव टेपोजलान के अध्ययन के प्रतिमान से प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भारत में कोई भी गांव स्वायत्त और स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि वह हमेशा वृहत सामाजिक व्यवस्था की एक इकाई होता है। वह एक संगठित राजनीतिक समाज का एक हिस्सा होता है। एक व्यक्ति एक गांव के समुदाय का भी ही सदस्य नहीं होता है, वरन वह एक जाति, धार्मिक समूह या एक जनजाति से भी बंधा रहता है, जो कई गांवों में फैली होती है। इन इकाइयों के अपने संगठन, सत्ता और नियमाचार, दंड व्यवस्था होते हैं। यह अध्ययन भारत में ग्रामीण संस्थाओं के परिचालन और क्रियाकलापों पर भी प्रकाश डालता है। दुबे ने लिखा है कि ग्रामीण भारत की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः जाति आधारित प्रकार्यात्मक विशेषीकरण, अंतर्निर्भरता और व्यावसायिक गतिशीलता से परिचालित होती है। उन्होंने ग्रामीण लोगों की विश्व दृष्टि, अंतर सामूहिक संबंधों, अंतर जातीय मनोभावनाओं, रूढ़ धारणाओं जैसे विषयों पर भी टिप्पणियां की है। यही नहीं, दुबे ने जीवन चक्र की 3 प्रमुख अवस्थाओं का यथा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों का भी इसमें सूक्ष्म विश्लेषण किया है। भारत में गांव में धर्म प्रतिमान, विशेषतया हिंदू धर्म की संस्थाओं का विवेचन करते हुए दुबे लिखते हैं कि शास्त्रीय पौराणिक हिंदू धर्म के जो तत्व समस्त भारत में फैले हुए हैं, वे प्रादेशिक और क्षेत्रीय हिंदू धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से घुल मिल गए हैं। इस आधार पर भारत के गांवों में 3 प्रकार के धार्मिक पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। पहला पारिवारिक संस्कार, दूसरा गांव के त्योहार और तीसरा जाति के उत्सव। मुसलमानों के अपने पारिवारिक और सामुदायिक त्योहार होते हैं और गांवों में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में आपस में मिलते जुलते हैं और शिरकत भी करते देखे गए हैं। इस अध्ययन के बाद दुबे ने सरकार एवं परिवर्तित सामुदायिक विकास योजनाओं के भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों का गैर सरकारी स्तर पर मूल्यांकन कर भारत के बदलते हुए ग्राम 1958 नामक पुस्तक लिखी। यह अध्ययन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूत और त्यागी नामक 2 गांवों में किए गए उनके क्षेत्र कार्य पर आधारित है। इस अध्ययन में उन्होंने सामुदायिक विकास में मानव तत्व की महत्व तथा उसकी मुख्य भूमिका को रेखांकित किया है। इसके साथ ही इसमें योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए सामाजिक परिवर्तन तथा तत्जनित समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद दुबे को भारत और अन्यत्र नियोजित परिवर्तन और विकास का एक विशेषज्ञ माना जाने लगा। ग्रामीण भारत संबंधी इन 2 प्रारंभिक पुस्तकों के अतिरिक्त दुबे जाति पदानुक्रम, कास्ट रैंकिंग, प्रभु जाति, ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रवृत्तियां, संस्कृति और आधुनिक विकास, आधुनिकीकरण, अपसंस्कृति, भारतीय युवा संस्कृति, विद्यार्थी असंतोष,
जैसे अनेक समाजशास्त्री विषयों और देश की ज्वलंत समस्याओं पर हिंदी और अंग्रेजी में ढेर सारे लेख और पुस्तकें लिखी है। जाति पदानुक्रम संबंधी आपने एक लेख 1955 में दुबे ने लिखा है कि सांस्कारिक पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं जाति पदानुक्रम में बुनियादी सिद्धांत है। रोजमर्रा के धार्मिक कर्मकांड, भोजन संबंधी निषेध, पैसों का संसरण तथा जीवन चक्र संबंधित संस्कारों के नियमाचारों और प्रथाओं का पालन आदि समाज में जाति पदानुक्रम को निश्चित करते हैं। दुबे ने विशेष रूप से इस बिंदु को रेखांकित किया है कि गांवों में जाति पदानुक्रम का मुख्य मापदंड सांस्कारिक है, न कि आर्थिक। प्रभु जाति, जो कि गांवों के अध्ययन में एमएन श्रीनिवास की एक प्रमुख अवधारणा रही है, इस पर टिप्पणी करते हुए दुबे ने प्रभु जाति संबंधी श्रीनिवास के विचारों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा है कि राजनीतिक शक्ति संपूर्ण जाति में निहित होती है, अपितु यह शक्ति जाति के कुछ लोगों में केंद्रित होती है। प्रत्येक गांव में कुछ ऐसे प्रबल व्यक्ति होते हैं जिनकी गांव के संचालन में निर्णायक भूमिका होती है। ये व्यक्ति ही गांव की राजनीति गतिविधियों को संचालित करने, झगड़ों को निपटाने, युवाओं का मार्गदर्शन करने, गांव में तीज त्योहार संबंधी उत्सवों को मनाने और गांव में संगठन बनाए रखने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। भारतीय युवाओं और विद्यार्थियों के असंतोष और विक्षोभ से भरी तत्कालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए दुबे ने आकाशवाणी 1972 पर दिए गए अपने भाषण में कहा है कि संपूर्ण भारतीय युवाओं को एक समरूप वर्ग में रखना सही नहीं है। इनके कई वर्ग हैं। पृष्ठभूमि, संस्कार और उनकी अभिवृत्तियों के आधार पर दुबे ने भारतीय युवाओं की 4 प्रमुख उपसंस्कृतियां बताई हैं। पहला, हिप्पियों का भारतीय संस्करण। दूसरा, पश्चिम परक और अलगावग्रस्त परिवारों से आए युवा। तीसरा, समाज के निम्न तबके और मध्यम वर्ग के युवा। और चौथा, प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का ऐसा वर्ग जिनके माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य हासिल नहीं हो पाया। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के अशांत युवाओं की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि हमारे यहाँ की विद्यालय व्यवस्था में कई खामियां हैं। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों की जरूरतों के अनुसार गढ़ने में असफल रही है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों ने भी नए आने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी कारण कुछ विद्यार्थी गैर शैक्षणिक पर्यावरण की चकाचौंध से प्रभावित होकर भटक जाते हैं। वे आधुनिक, अपरिवर्तनीय और निष्फल विश्वविद्यालय व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जो उन्हें प्रेरित और उत्साहित कर सके। इनमें से कुछ विद्यार्थी उदासीन होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ एक विद्यार्थी ही ऐसे होते हैं जो इस बीमार व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का एक वर्ग खुले रूप में विद्रोह और अवज्ञा प्रकट करता है। अत्यंत अल्प संख्या में असंगठित विद्यार्थियों का एक वर्ग अपनी असहमति प्रकट करते हुए विरोध का नेतृत्व भी करता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, आधुनिकीकरण दुबे के लेखन का एक अन्य प्रमुख विषय रहा है। इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह मूलतः एक प्रक्रिया, एक गति या बदलाव है, बहाव है जो परंपरागत एवं अर्ध परंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की अपेक्षित प्रौद्योगिकी है और उससे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना, मूल्य अनुस्थापन, प्रेरणाओं और मापदंडों की ओर चलता है। उन्होंने आधुनिकता की अग्रांकित विशेषताओं या कसौटियां बताई हैं। परानुभूति, मानसिक गतिशीलता, उच्च सहभागिता, स्पष्ट लक्ष्य, हितों का समन्वय, संस्थागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता, उच्च सहभागिता, स्पष्ट लक्ष्य, हितों का समन्वय, संस्थागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अर्जन, अभिप्रेरणा, तार्किक आधार पर लक्ष्य एवं साधनों का आंकलन, धर्म, कार्य, बचत और जोखिम उठाने के प्रति नवीन दृष्टि, परिवर्तन की वांछनीयता, संभावना में विषय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय जटिल संस्थाएं और विशाल स्तर पर शिक्षा इत्यादि। परंपरा और आधुनिकीकरण के संदर्भ में दुबे ने मेकिंग मेरियट के परंपरा के द्विविभाजन, लघु एवं बृहद परंपरा को अस्वीकार कर उसके स्थान पर भारत में कार्यशील 6 प्रमुख परंपराओं का उल्लेख किया है।
ये परंपराएं हैं शास्त्रीय पौराणिक परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा और स्थानीय और उप सांस्कृतिक परंपरा। अपनी बात की कृतियों में दुबे ने आधुनिकीकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इसका विश्लेषण सामाजिक निवारण, सामाजिक संरचना और शक्ति संबंधों के संदर्भ में किया है। इस प्रकार श्यामाचरण एस.सी. दुबे ने अपनी कुछ कृतियाँ और अपना कार्य जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि श्यामाचरण दुबे वो समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत कुछ दिया है। कल अपन की इनकी कृतियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।